हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 के समर ऑफ द ब्यूटीफुल चैप्टर की शॉर्ट समरी। गाइस, इस चैप्टर में 2 मेन कैरेक्टर रहते हैं। फर्स्ट है अरम, इन सेकेंड है उसका कजन मुराद। दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक दिन होता क्या है, मुराद अरम के घर के बाहर तेज तेज आवाज लगा रहा था। सुबह के 4 बज रहे थे, समर का सीजन था। अरम जैसे तैसे उठता है और अपनी आंखें खोलते मीचते हुए विंडो तक आता है। वो देखता है कि मुराद एक वाइट कलर के हॉर्स के साथ बाहर खड़ा हुआ है। अब अरम के मन में तुरंत आता है कि भाई ये हॉर्स लेकर कहाँ से आया है, क्योंकि इनकी फैमिली की बात करें तो मुराद एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था और अरम एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जिस पर समाज के लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते। तो सिंपल सी बात है कि मुराद उस वाइट कलर के हॉर्स को अफोर्ड तो कर नहीं सकता था। या तो वो चुरा कर लाया था या किसी से मांग कर लाया था। अरम के दिमाग में चल रहा था कि अगर ये चुरा कर लाता तो इसे बेच देता, तब तो चोरी मानी जाती। बट इसने बेचा नहीं है, केवल यूज करने के लिए लेकर आया है, तो ये चोरी नहीं मानी जाएगी। मुराद को मेरी पूरी फैमिली और रिलेटिव सब पागल समझते थे। मुराद की हरकतें ऐसी थी कि लोग उसको पागल समझते थे। ऐसा नहीं था कि वो केवल मुराद को ही पागल समझते थे। हमारी फैमिली में एक और अंकल थे जिनका नाम था खुसरो। उनको भी सब पागल कहते थे। खुसरो अंकल की एक गंदी आदत थी, वो हमेशा कहते थे इस पर ध्यान मत दो, इससे कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो, इससे कोई नुकसान नहीं है। और वो हमेशा लोगों की बातों के बीच में बोलते रहते थे, किसी को अपना टॉपिक क्लियर नहीं करने देते थे। एक बार क्या हुआ, मैं बाहर से आया था और अंदर खुसरो अंकल बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि आपकी प्रॉपर्टी को कोई हार्म कर रहा है। तो उन्होंने मुझे आंसर किया कि इस पर ध्यान मत दो, इससे कोई नुकसान नहीं है। फिर एक बार क्या हुआ, फिर मैंने कहा कि अंकल आपका बंटी गिर गया, तो उन्होंने फिर से वही आंसर किया, इस पर ध्यान मत दो, इससे कोई नुकसान नहीं है। एक बार क्या हुआ, वो बार्बर शॉप में अपनी शेविंग क्लीन करा रहे थे और उनका बेटा 8 ब्लॉक से भागते हुए उनके पास आया और उसने कहा कि घर में आग लगी है। तो उन्होंने कहा इस पर ध्यान मत दो, इससे कोई नुकसान नहीं है। बार्बर वाले ने भी कहा कि आपके घर में आग लगी है, तो उन्होंने फिर से वही आंसर किया कि इस पर ध्यान मत दो, इससे कोई नुकसान नहीं है। तो ऐसे इंसान को पागल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। एक्चुअली खुसरो अंकल मुराद के कोई फैमिली मेंबर नहीं थे, ना ही वो उसके फादर थे। फिर भी खुसरो अंकल के जितने भी ये पागलपन वाली हरकतें थी वो मुराद में ट्रांसफर हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि हमारी फैमिली से या हमारे फादर से ही कुछ चीज़ें हमें ट्रांसफर हुई हों, किसी और से भी हो सकती हैं। अगर मुराद के पेरेंट्स की बात करें तो उसके फादर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, तो कहीं ना कहीं खुसरो अंकल से ही मुराद में ये पागलपन ट्रांसफ़र हुआ था। हमारी फैमिली के जितने भी मेंबर थे वो मुराद को दूसरा खुसरो अंकल कहते थे, कि मतलब एक तो खुसरो अंकल पहले से ही है और ये सेकंड रेडी हो रहा है। ये सारी चीज़ें अरम घुड़सवारी करते टाइम ही सोच रहा था कि तभी मुराद अरम से कहता है कि तुम नीचे उतर जाओ, थोड़ी देर मैं अकेले घुड़सवारी करना चाहूँगा। फिर अरम कहता है कि थोड़ी देर तुम कर लो, उसके बाद थोड़ी देर मैं भी अकेले घुड़सवारी करना चाहूँगा। इस बात पर मुराद कहता है कि अगर हॉर्स तुम्हें राइड करने देगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम जानते हो कि मेरा एनिमल्स के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहता है, तो मुझसे जानवर ना डरते हैं और मुझे खुद पर सवार होने देते हैं। अगर तुम्हें करने देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अरम कहता है हाँ, तुम इस बात की टेंशन मत लो, तुम जाओ राइड करके आओ, उसके बाद मैं जाऊँगा। अब काफ़ी लंबा टाइम उन लोगों ने घोड़े के साथ बिता लिया था। वो सुबह 4:30 बजे या 4 बजे निकले होंगे। अब सूरज निकलने को था और चांस था अरम का। अब अरम को घुड़सवारी करनी थी। अब अरम हॉर्स के ऊपर बैठते हैं तो हॉर्स मूव ही नहीं करता। वो हॉर्स को मूव कराने के लिए किक करते हैं तो हॉर्स इतनी तेज से भागता है कि अरम नीचे पड़े होते हैं और हॉर्स का कोई पता ही नहीं होता। अब अरम नीचे पड़े हुए थे तो मुराद उनके पास आते हैं और कहते हैं मुझे तुम्हारी टेंशन नहीं है, मुझे टेंशन है उस हॉर्स की, अगर उसे किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। वो दोनों मिलकर उस हॉर्स को ढूंढना शुरू करते हैं। 30 मिनट लगते हैं उन्हें उस हॉर्स को ढूंढने में। उसके बाद वो एक वाइन याक में या फिर एक हॉल जैसा था जहाँ जाकर उस हॉर्स को छिपाने की कोशिश करते हैं। अब वाइन यार्ड के अंदर जाने से पहले उन्हें सोचना ये था कि हॉर्स को रिटर्न करना है या फिर अपने पास रखना है। मुराद के फेस पर कोई भी टेंशन नहीं थी हॉर्स को लेकर। तो अरम उससे पूछता है कि ये हॉर्स तुमने अभी चुराया है या फिर पहले ही चुराया था।
अरम जो मुराद था वो कहता है कि तुमने अभी देखा है ना, तो बस लोगों से यही कहना कि मैंने अभी चुराया है। और चुराया किसने है? मैंने तो बस यूज करने के लिए लिया है, यूज करके मैं रिटर्न कर दूंगा। वाइन यार्ड में हॉर्स को सेफली रख दिया जाता है और जब वो वहाँ से वापस आ रहे होते हैं तो मुराद अरम को समझाता है कि हॉर्स के साथ रिलेशन बनाने के लिए उससे बातें करनी होती हैं, उसको फूड देना होता है और अपना जो रिलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसे सहलाना होता है। वो कहते हैं, मुराद अरम से कहता है कि तुम समझ जाओगे, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तो ये चीज़ें समझ जाओगे, अभी तुम छोटे हो। अब अरम कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं अपने घर जाता हूँ टेस्टी टेस्टी नाश्ता करने और तुम जाओ। जब मैं अपने घर जाता हूँ तो वहाँ पर एक मेहमान पहले से बैठा हुआ था और वो स्मोक कर रहा था। मेरी मॉम उसके लिए नाश्ता रेडी कर रही थी। इतने में ही एक फार्मर आ जाता है। मेरी मॉम उसको टम्बैको और कुछ नाश्ते का सामान ऑफर करती हैं। वो वहीं सोफे पर बैठकर वहीं पर रखी हुई सिगरेट को यूज़ करने लगता है और टम्बैको वगैरह ये सारी चीज़ों को खाने लगता है। अब जॉन बायरो और खुसरो अंकल एक साथ बैठे हुए थे, टी स्मोक ये सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे। जॉन बायरो अंकल अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और सैड हो रहे थे कि उनका वाइट हॉर्स उन्हें नहीं मिल रहा है, इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट खुसरो अंकल की तो एक ही आदत थी, वो कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, इससे कोई नुकसान नहीं है और हॉर्स खोने से होता ही क्या है। खुसरो अंकल कहते हैं कि मैंने भी तो अपना घर खोया है, मैं तो उदास नहीं हूँ। तो जॉन बायरो अंकल कहते हैं कि आपको नहीं पता कि मेरी लाइफ में उसका क्या यूज़ है। आज मैं 16 किलोमीटर पैदल चलकर आया हूँ, अगर वो होता तो मुझे पैदल नहीं चलना होता। जॉन बायरो और खुसरो अंकल के बीच में बातें होती रहती हैं। वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि इस पर ध्यान मत दो और इरिटेट होने लगे थे। खुसरो अंकल कहते हैं कि कैसे ध्यान ना दूँ, मैंने 60,000 रुपये में उसे खरीदा था, अब मेरे रुपए भी वेस्ट हो गए और मैं पैदल आना पड़ रहा है। खुसरो अंकल इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं और दरवाज़ा बहुत तेज़ी से मारते हैं। फिर मेरी मॉम अंदर किचन से आती हैं और वो जॉन बायरो अंकल को समझाती हैं कि भाई इन्होंने अपना घर खो दिया है, शायद इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, आप इनकी बातों पे ध्यान मत देना, दिल से बुरे नहीं हैं, ये अच्छे इंसान हैं, पर इन्होंने अपना घर खोया है इसलिए आपसे ऐसे बात कर ली शायद। ये सारी चीज़ों को मैं देखता हूँ, सुनता हूँ और समझता हूँ। भागते हुए मुराद के पास जाता हूँ। जब मैं जाता हूँ तो वो एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था, एक वर्ड की विंग्स को ठीक कर रहा था। अरम ने जॉन बायरो और अपनी मॉम की सारी बातें सुनी और जैसे ही जॉन बायरो अंकल उसके घर से चले जाते हैं वो भागता भागता मुराद के पास पहुंचता है और वो दिखता है कि मुराद एक ट्री के नीचे रॉबिन बर्ड के विंग्स को ठीक कर रहा था। एक्चुअली उस बर्ड के विंग्स में चोट लगी थी, इसीलिए मुराद उनको रिपेयर कर रहा था। जब मैं वहां गया तो मैंने सारी सिचुएशन को एज इट इज बता दिया कि वो फार्मर मेरे घर आए थे और वो कह रहे थे हॉर्स नहीं मिल रहा है, ये सारी सिचुएशन बता दी। और फाइनली मैंने कह दिया कि जब तक मैं हॉर्स राइडिंग नहीं सीख जाता मुराद उस हॉर्स को किसी को भी वापस नहीं करेगा। तो मुराद हंसते हुए कहता है कि तुम्हें तो हॉर्स राइडिंग सीखने में सालों लग जाएंगे, तो क्या मैं सालों तक उस हॉर्स को वापस ही ना करूं? इन सब बातों के बीच जो मुराद था उसका पूरा फोकस रॉबिन बर्ड पे था। उसने 2 बार उसे फ्लाई कराने की कोशिश की बट वो दोनों बार ज़मीन पर गिर गई एंड फाइनली 3rd बार में वो फ्लाई करने लगी और स्काई में चली गई। मुराद ने मुझसे कहा कि मैं 1 साल तक हॉर्स को अपने पास रखूंगा और लोगों से क्या कहूँगा? तो अरम बोला कुछ भी कह देना। तो इस बात पर मुराद कहता है कि तुम गैरोकेरियन फैमिली के एक मेंबर को झूठ बोलना सिखा रहे हो। इसके बाद वो कुछ नहीं बोलता। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। वो रोज़ सुबह 4 बजे उठते हैं, हॉर्स राइडिंग के लिए जाते हैं। मुराद हॉर्स राइडिंग करता है बट अरम को वो हॉर्स उस पर बैठने ही नहीं देता, रोज़ उसको गिराकर भाग जाता है। वो लोग रोज़ उसको ढूंढते हैं और रोज़ उसको उस जगह पर जाकर छिपा देते हैं। 2 वीक्स बीत चुके थे। अब 2 वीक्स के बाद वो लोग फिटवेजियन डेजर्ट वायार्ड जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जॉन बायरो अंकल भी वहाँ पर प्रेजेंट हैं और वो हॉर्स भी वहीं पर था। तो अरम कहता है कि मैं अच्छे से हैंडल करता हूँ, मतलब फार्मर्स को अच्छे से हैंडल करता हूँ। और जॉन बायरो अंकल एक फार्मर थे। अरम और मुराद दोनों साथ थे। तो जॉन बायरो अंकल ने कहा कि क्या मैं तुम्हारे हॉर्स को स्टडी कर सकता हूँ? तो मुराद कहता है हाँ क्यों नहीं, और अरम भी कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। जब वो स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो उसके टीथ को देखते हैं, उसकी बॉडी को देखते हैं और मुराद से कहते हैं
कि ये ज़रूर मेरे हॉर्स की दूसरी कॉपी है, क्योंकि ये मेरा हॉर्स नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारी फैमिली कितनी ईमानदार है, उन लोगों की तारीफ पूरी समाज करता है, तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि ये मेरा हॉर्स है। बट हाँ, ये मेरे हॉर्स की दूसरी कॉपी ज़रूर हो सकती है, या फिर उसका जुड़वा भाई या बहन हो सकता है, क्योंकि मेरे हॉर्स के भी इतने ही टीथ थे, उसका कलर भी ऐसे ही था, वो सेम टू सेम एज इट इज़ ऐसा ही था। ये सारी बातें करने के बाद जॉन बायरो अंकल अपने घर चले जाते हैं और अरम और मुराद वहीं रह जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद अरम को बहुत ज़्यादा, अरम और मुराद दोनों को ही बहुत बुरा लगता है यार। फिर वो लोग क्या करते हैं, जॉन बायरो अंकल के फॉर्म पर उस हॉर्स को लेकर जाते हैं। नेक्स्ट दिन वहाँ पर कुछ डॉग्स थे जो उन दोनों को भूसने की कोशिश कर रहे थे, बट मुराद को एनिमल्स से लव था, तो वो डॉग्स मुराद को नहीं भौंकते और मुराद और अरम चुपके से उस फॉर्म में उस हॉर्स को छोड़ आते हैं। अगर वो कुत्ते भौंकते तो जॉन बायरो अंकल को पता लग जाता कि हम लोगों ने ही उस हॉर्स को वहाँ छोड़ा है। छोड़ने के बाद हम लोग अपने घर आ जाते हैं। उसी दोपहर को जॉन बायरो अंकल अरम के घर आते हैं और वो उसकी मॉम को बताते हैं कि आपको पता है, मेरा वाइट हॉर्स वापस आ गया है और वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पहले से ज़्यादा मोटा ताजे हो चुका है और अच्छे से काम करता है। इस बात को सुनकर मेरी मॉम भी खुश होती हैं और जॉन बायरो अंकल काफ़ी खुश थे, क्योंकि अब वो अपने हॉर्स से मेरे घर आए थे। यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शॉर्ट समरी के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।